आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। इलाकाई खबरों के साथ मैं सुरैया जबी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं और इज्तिमाई शराकत दारी से मुल्क ने गुज़श्ता 11 बरसों में मुख्तलिफ शोबों में तेजी से तब्दीली देखी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका एतमाद, सभी की कोशिश के उसूल से मुतासिर होकर एनडीए हुकूमत ने रफ्तार, पैमाने और हसासियत के साथ अहम बदलाव किए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इस दौरान इक्तिसादी तरक्की से लेकर समाजी तरक्की तक शमूलियत और जामे तरक्कियात पर तवज्जो मरकूज किया गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क आज न सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अहम मईशत है, बल्कि मौसमियाती कार्रवाई और डिजिटल इख्तिरा जैसे अहम मसाइल पर एक खास आलमी आवाज भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान उम्मीद, एतमाद और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए नए अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। MyGov हुकूमत हिंद के शहरियों के प्लेटफॉर्म ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के 11 साल पूरे होने के मौके पर मुकाबले की एक खुसूसी सीरीज का इनेकाद किया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के तब्दीली की तरक्याती सफर पर लोग बदलता भारत मेरा तजर्बा ब्लॉग तहरीरी मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। ये ब्लॉग गरीबों और महरूम लोगों की खिदमत, किसान फलाह, नारी शक्ति और भारत की अमृत नस्ल को बाख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर 1000 से 1500 अल्फाज में अंग्रेजी और हिंदी में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा बदलता भारत मेरा तजर्बा पर एक मिनी ब्लॉग मुकाबले का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी अपने आसपास के मुतासिरकुन तब्दीली पर 2 मिनट का ब्लॉग दाखिल करके इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। भारत के बढ़ते कदम, एक अवामी शराकत दारी तस्वीरी मुकाबले में लोग ऐसी तस्वीरें शेयर कर सकते हैं जो मुल्क की तरक्की में ताउन देने वाली किसी भी अवामी शराकत दारी में पेशरफ्त में उनकी हिस्सेदारी दिखाती हूँ। इन मुकाबले में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख इस महीने की 20 तारीख है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं बरसी है। उन्हें धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने इस्तेहसाली नौ आबादियाती निजाम के खिलाफ तहरीक की क़यादत की और कबायली बिरादरियों के हुकूक और वक़ार के लिए जद्दोजहद की थी। वज़ीर आला नीतीश कुमार आज पटना के बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट के करीब गंगा चैनल के दाएं घाट पर तहफ़्फ़ुज़ाती और कटाव रोकने के काम की रफ्तार का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अफसरान से बचे हुए काम को बरसात से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। रियासत में मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा और कम अज कम दर्जे हरारत में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। राजधानी पटना समेत कई मकामात का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गोपालगंज और डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। यहाँ का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर आज गोपालगंज में लू की सूरत हाल बनी हुई है। वहीं रियासत के शुमाल वस्ती, शुमाल मगरिबी और जुनूबी हिस्सों में कई मकामात पर हॉट डे की सूरत हाल बनी हुई है। मौसम पेश गोई में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके बाद दर्ज हरारत में गिरावट आएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।